मिस्टर बीन। मिस्टर बीन के नाम से दुनिया भर में फेमस रोवन सेबेस्टियन एटकिंसन अंग्रेजी लेखक, कॉमेडियन और एक्टर हैं। पूरी दुनिया में मिस्टर बीन के करोड़ों फैंस हैं। रोवर को भले ही पूरी दुनिया मिस्टर बीन के नाम से जानती हो, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें यह किरदार काफ़ी तनावपूर्ण और थका हुआ लगता था। उन्हें यह किरदार निभाने में मज़ा भी नहीं आता था, क्योंकि इसमें बहुत जिम्मेदारी थी। प्रारंभिक जीवन: 6 जनवरी 1955 को कॉन्सेंट, यूनाइटेड किंगडम में जन्मे रोवन एटकिंसन एक किसान एरिक एटकिंसन और कंपनी के निदेशक एला मे के सबसे छोटे बेटे हैं। 6 लोगों के एक छोटे मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे रोवन अपने माता पिता और 3 बड़े भाइयों के साथ रहते थे। उनके जन्म के तुरंत बाद वह और उनका परिवार कॉन्सेंट में एंग्लिकन चले गए। रोवन ने प्रारंभिक स्तर पर डरहम कॉरिस्टर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए सेंट बीच स्कूल में दाखिला लिया। विज्ञान में काफी बुद्धिमान होने के कारण रोवन ने न्यू कैसल विश्वविद्यालय में एक स्थान प्राप्त किया। उन्होंने खुद को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए नामांकित किया। बाद में उन्होंने मास्टर डिग्री चुनने का फैसला किया। उनके भाग्य ने उनका साथ दिया और उन्हें द क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में प्रवेश मिल गया। हालांकि रोवन के लिए कॉलेज की राह आसान नहीं थी। उन्हें बचपन से ही बोलने की अक्षमता थी। विकलांगता ने उन्हें युवावस्था में और अपने करियर की शुरुआत में कठिन समय दिया। उनके हकलाने के कारण उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। उनकी शक्ल, सूरत और बोलने की अक्षमता के कारण उन्हें लगातार धमकाया और चिढ़ाया जाता था। इन सभी चीजों ने उन्हें बहुत डरपोक और पीछे हटने वाला बना दिया। उनके बहुत सारे दोस्त नहीं थे और कई अस्वीकरणों ने उसे अकेला कर दिया था। बहरहाल रोवन का झुकाव विज्ञान की ओर था। नतीजन उन्होंने इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उनके एक शिक्षक ने टिप्पणी की, उनके बारे में कुछ भी उत्कृष्ट नहीं है। मैं उनसे एक शानदार वैज्ञानिक बनने की उम्मीद नहीं करता। जब उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में नियुक्ति मिली तो उन्होंने सभी को गलत साबित कर दिया। ऑक्सफोर्ड में अपने दिनों के दौरान उन्हें अभिनय के प्रति अपने जुनून का एहसास होने लगा। वह इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा उनकी हकलाहट थी। इसलिए उन्होंने अभिनय छोड़ दिया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री जारी रखी। सफलता के लिए संघर्ष: अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अभिनय ही वह चीज़ है जिसे वह आगे बढ़ाना चाहते हैं। वह अभिनेता बनने के अपने सपनों का पीछा करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने खुद को एक कॉमेडी ग्रुप में नामांकित कराया, लेकिन वहां भी उनकी हकलाहट फिर आड़े आ गई। रोवन को इस महत्वपूर्ण बाधा को पार करना बेहद कठिन लगा। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने खुद पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा। रोवन ने कई टीवी शो के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें लगातार अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। अच्छे चेहरे और भव्य शरीर के साथ साथ हकलाने की समस्या के कारण उन्हें लगातार रिजेक्ट किया जाता रहा। रोवन एटकिंसन ने अपने जुनून को जीवित रखा और अपने सपनों तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की। उनका लक्ष्य लोगों को हंसाना था। वर्षों के लगातार प्रयासों के बाद उन्होंने मूल कॉमेडी स्केच बनाना शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें एहसास हुआ कि जब भी उन्होंने कोई किरदार निभाया तो वह धारा प्रवाह बोलते थे। उन्होंने इसे अपने अभिनय के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया। यहीं से रोवन की जिंदगी बदल गई। मिस्टर बीन के एक्टिंग करियर की शुरुआत 1978 में द एटकिंसन पीपल कॉमेडी सीरीज से हुई। उस दौरान वह BBC रेडियो 3 के लिए काम कर रहे थे। उसके बाद साल 1979 में उन्होंने कैन लॉफ्टर में काम किया। वहीं इसी साल उन्होंने नॉट द 9 o'clock न्यूज कॉमेडी सीरीज में काम किया। मिस्टर बीन इसके अलावा रोवन, ब्लैक केडर, द सीक्रेट पुलिसमैन बॉल्स और द थिन ब्लू लाइन नाम जैसे टीवी शो में काम कर चुके हैं। मिस्टर बीन का जीवन संघर्षों की एक पूरी दास्तान है। उन्हें कई टीवी शो में रिजेक्ट होना पड़ा, लेकिन बार बार रिजेक्शन झेलने के बाद भी मिस्टर बीन ने खुद पर भरोसा कायम रखा। लोगों को हंसाना मिस्टर बीन का पैशन था और वे जानते थे कि वह इसमें बहुत अच्छे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने काम पर फोकस करना शुरू किया और ओरिजिनल कॉमेडी स्केच बनाकर लोगों को हंसाते रहे। इसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि वह कुछ कैरेक्टर को बहुत आसानी से निभा सकते हैं। मिस्टर बीन की यह कहानी बताती है कि आपका जज्बा, कड़ी मेहनत, समर्पण और हार नहीं मानने की क्षमता आपको जीवन में वह सब कुछ दिला सकती है जिसकी किसी व्यक्ति को चाहत होती है।